नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो ऑफ ब्राइट लाइट फाउंडेशन में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भूमिन श्याम। और आप सब सोचे होंगे ब्राइट लाइट फाउंडेशन, हम कहीं गलत वीडियो में तो नहीं आएंगे। नहीं, हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। आवर न्यू नेम इज ब्राइट लाइट फाउंडेशन। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। लास्ट क्लास we are studying about Indian how, when and where। ठीक है, NCERT क्लासेस SST का हिस्ट्री का चैप्टर 1 था ये। और इसी में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी और उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ तो पार्ट 1 में समझा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अब इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन में। हमने लास्ट क्लास में जेम्स रीनल के बारे में और बहुत इंडियन हिस्ट्री के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा था। अब हम लोग समझेंगे इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन के बारे में। इंडियन हिस्ट्री को मेजरली 3 भाग में बांटा जाता है। वैसे जेम्स मिल ने भी इंडियन हिस्ट्री को बांटने के एक तरीके दिए थे, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, जो था हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश। बट हमने समझा था कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिस्टम था, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर अलग रिलीजन भी कोएग्जिस्ट करते थे, तो इसीलिए ऐसे तो बांटना गलत है। तो हम एक नए प्रकार के हिस्ट्री के साथ उभरे, जिसका नाम था, हमने नए डिवीजन को बनाया जिसमें था एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड और इसी के रीजन पे आपकी किताबें लिखी जाती है। 6th की एंशिएंट हिस्ट्री पे, 7th की मेडिवल हिस्ट्री पे और 8th की मॉडर्न हिस्ट्री पे। 9th और 10th की हम लोग आपकी आफ्टर कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा मोटा हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा इसमें पढ़ते हैं, मतलब ये थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, बट उसमें हम लोग मेजरली इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है 4000 BC से, ठीक है, और अंत माना जाता है इसका 500 BC तक। इस टाइम पे शायद से हम लोग जान सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और AD 500 में जाकर इसको बंद किया गया था। ठीक है, इसे बंद किया, इसे एंड हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर आता था मेडिवल हिस्ट्री, जो 100,000 सालों तक चला था। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है, जो अभी चल रही है। ठीक है, अभी तक चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री। सो वर्ल्ड हिस्ट्री को ना डिवाइड करने के लिए सिंपली ये लगाया गया कि जब रोमन पावर का ख़त्म हुआ था, वेस्टर्न यूरोप में रोमन पावर ख़त्म हुई थी, तब उससे फिर हमारे मेडिवल हिस्ट्री चली, रेनाइसेंस और रिफॉर्मेशन चालू हुई, तब मॉडर्न हिस्ट्री चालू हुई थी। आप क्लियरली फर्क देख सकते हैं। इंडिया में वही थोड़ा डिफरेंट वे में देखा जाता है। इंडिया में था कि भाई गुप्तास, ठीक है, लेटर गुप्ता पीरियड को माना जाता है। लेटर गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता एरा ही, लेटर गुप्ता एरा जो होता है आपका, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है और हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है ब्रिटिशर्स के आने के साथ। ठीक है, ओके, समझ गए आप सब। हम आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, इतिहास को लिखने के सोर्स। ठीक है, सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 years ऑन इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फॉर ब्रिटिश एक्ट ऑफ राइटिंग वाज क्रूशियल, सो एवरी प्लान, पॉलिसी, एग्रीमेंट वाज इन राइटिंग। दिस लेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग एंड। सो ब्रिटिशर्स की यहाँ हमें बताया गया कि हम 250 साल पहले तक की हिस्ट्री लिखने के लिए मोस्टली रिलायबल हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिशर्स ने लिखा था। ब्रिटिशर्स का यह मानना था कि लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसीलिए वो जो भी प्लान बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे, जो भी एग्रीमेंट करते थे, उसे लिखते थे। इसीलिए इंडिया में आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की शुरुआत एक है, जिसमें हम मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स लिखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश ऑल्सो केप्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व इन रिकॉर्ड रूम्स व्हिच आर अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। मोreover, these documents were written by calligraphists who specialized in the art of beauty writing. ठीक है, और तो इन सभी फाइल्स को सेव करने के लिए रिकॉर्ड रूम्स हर डिपार्टमेंट में बनाए जाते थे, और ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस से अटैच होते थे। और इनको जो लिखने का काम होता था, रिकॉर्ड्स को वो कैलीग्राफिस्ट करते थे, इन्हें कॉपी भी वही करते थे जो बहुत अच्छे से कॉपी करते थे। तो
पहले के ज़माने में लिखने के लिए हमारे पास भाई अब हमारे पास कीपैड तो थे नहीं, तो अब प्रिंटर्स तो थे नहीं प्रिंट करने के लिए, किसी को कॉपी करने के लिए। तो हम लोग क्या करते थे, ये कैलीग्राफिस्ट अपॉइंट करते थे जो हमारे लिख कर उसको देते थे। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर में लिखते थे और इससे कैलीग्राफी की शुरुआत हुई थी। सोशल राइटिंग हिस्ट्री में ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया NAI दिल्ली, यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसे 1920s में स्टैब्लिश किया गया था। इट्स अ रिकॉर्ड रूम वेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन अरेंज्ड एज पर डेट्स फ्रॉम 18th century एंड आर प्रिजर्व इन गुड कंडीशन। सो ये एक रिकॉर्ड रूम है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स सारे अलग अलग गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं फ्रॉम 18th century और इन्हें बहुत अच्छी कंडीशन में रखा गया है। ठीक है, वैसे इसको ना अभिलेखकार भी बोलते हैं हिंदी में, शायद अभिलेखार या लेखार, मुझे नहीं समझ आ रहा बट बोला जाता है। ठीक है, हम उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की फ़ोटो है। सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, कंडक्टिंग सर्वेज। ठीक है, conducting surveys were common under colonial administration. The British believed that a country has to be properly known before it could be effectively administered. So Britishers का ये मानना था कि सर्वेज एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। उस समय में हर कॉलोनी में सर्वेज हुआ करती थी, हर कॉलोनी में। ठीक है, और इनका मानना था कि अगर किसी देश में हम तब तक उसको एफिशिएंटली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, by the 19th century the detailed surveys have been carried out the map the entire country. For example, forest survey, zoological survey, etc. archaeological survey, botanical surveys and census तो होते ही हैं, अभी तक वो तो चलते हैं। तो ऐसे सर्वेस करा करते थे। ठीक है, और वो इंटायर कंट्री में करा करते थे। 19th century तक डिटेल सर्विसेज कैरी आउट होते थे, हर जगह होते थे। ठीक है, और इनका ऐसा एक और इम्पोर्टेंस होता था कि भाई ये हमारी मदद करती थी कि देखने में कि कहाँ से कितना टैक्स लेना था, क्योंकि इस समय हम रेतवारी सिस्टम इस्तेमाल करते थे, मालवारी सिस्टम में इस्तेमाल करते थे। तो हमें उसमें जानना पड़ता था कि एक फील्ड हमें कितना दे सकता है पैसा। ठीक है, उसके हिसाब से उसको फिक्स करते थे। क्या आगे बढ़ते हैं सब। रिकॉर्ड्स, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं कहते हैं, वो 3 चीज़ें हैं जो मैं नहीं कहती। रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। रिकॉर्ड्स हमें ये नहीं बताती कि दूसरे लोग, देश के दूसरे लोगों को क्या चलता था। ओनली डायरीज ऑफ पीपल, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी कैन लिटरेट पीपल। ठीक है, हमें ये नहीं बताया जाता था कि डायरीज, लोगों की डायरीज, ट्रैवलर्स की डायरी, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ही लोगों उस समय लिटरेट कर पाती थी, शिक्षा दे पाती थी। नो रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री इज अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स, प्लेजेंट एंड वर्क ऑफ द और द पुअर। उस समय ये हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से बताती कि उनने क्या ये रिकॉर्ड किया था कि उस समय देश में कितने ट्राइबल्स थे, कितने प्लेजेंट्स थे, कितने गरीब थे, कितने वर्कर्स थे। ठीक है, सो इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है। और अगर आप लास्ट तक बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन ग्राफी व्लॉग। मेरे व्लॉग चैनल को भी देखिएगा, क्या मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डालता। और आई विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। आप बताइए मुझे कौन सा चैप्टर बनाना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, तेलुगु, जो बोलिए बताऊँगा मैं, आप बस मुझे बताइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। एंड जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे क्यूरियस, स्टे अमेजिंग। थैंक यू गाइस।